हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट था एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण में, जिसमें हमने 5 रिएक्शनों के बारे में स्टडी कर लिया था। फर्स्ट हमने रिएक्शन स्टडी की थी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। दूसरी हमने स्टडी की थी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तीसरी स्टडी की फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अगली स्टडी हमने की थी 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। और फिफ्थ हमने स्टडी की थी सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया। सिक्स्थ हमने स्टडी की थी अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जिसमें हम आपको रिपीट करवा रहा हूँ फिर से छठा पॉइंट। क्या हो जाएगा 6 पॉइंट या ओके। जो पॉइंट नेक्स्ट कर लेना, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, अमोनिया के साथ अभिक्रिया में अमोनिया अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। मैंने पहले वीडियो में लिख दिया था। इसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन हमने स्टडी की थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। पॉइंट देख लेना, चेक कर लेना। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल लिए थे, इसकी अभिक्रिया 4 मोल अमोनिया के साथ करवाई। ठीक है, गर्म करवाया इसको। क्या बन जाएगा CH2 6N4। CH2 फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ CH2 6N4 प्लस में क्या बच गया 6, तो इसमें ऑक्सीजन बच गई और 4 थी 12 हाइड्रोजन बच गए। तो क्या बन गया 6H2O। फॉर्मूला किसका है यूरोट्रोपिन का, जिसको बोलते हैं हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन। ठीक है, यूजेज क्या होता है इसका उपयोग होता है मूत्र रोगों से संबंधित औषधि के निर्माण में। मूत्र रोगों से संबंधित औषधि के निर्माण में इसका क्या करते हैं यूज किया जाता है। मूत्र रोगों से संबंधित औषधि बनाने में। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तो होगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया किसकी अमोनिया की। अमोनिया की अभिक्रिया करवा रहे हैं अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों से। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है CH3CHO के साथ अभिक्रिया। किसकी अमोनिया की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड किसके साथ एसिटाल्डिहाइड के साथ किसकी अभिक्रिया अमोनिया की अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो एसिटाल्डिहाइड के साथ जब अमोनिया की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा देखना CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में अमोनिया की अभिक्रिया। पहले बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस उस पर माइनस, नाइट्रोजन पर भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस और माइनस। ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन और माइनस जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, क्योंकि विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अधिक होती है और कार्बन की कम होती है किससे ऑक्सीजन से। जुड़ जाएगा किसी अम्ल की उपस्थिति में विक्रिया होगी तो क्या बढ़ जाएगा CH3 CH और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा NH2 और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा H। ठीक है, बॉन्ड मत लगाना, बस समझने के लिए था खाली। ठीक है, तो ये बन गया यौगोत्पाद जो बना है
इसकी जो इसको और गर्म करवाएंगे तो यहाँ से देख रहा है हाइड्रोजन बढ़ाएगा, डबल बॉन्ड बाहर क्या निकल जाएगा OH, OH पर माइनस और यहाँ पर H पर प्लस क्या निकल गया बाहर, H2O क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ये फॉर्मूला किसका होता है एसिटाइलडीमीन का। इसका एसिटाइलडीमीन का। अब इस एसिटाइलडीमीन की हम 3 अणु लेंगे, इसकी आपस देखना, इसके नीचे लिखना आपको, इस एसिटाइलडीमीन जो बना है इसके हम 3 अणु, जो भी एसिटाइलडीमीन बना है इसके 3 अणु लेंगे। अब एसिटाइलडीमीन के कितने अणु लिए दोबारा समझना। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में कुछ नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं में कुछ अभिक्रिया जिसमें 5 रिएक्शन आपको पहले बता दी थी, 6ठी रिएक्शन चल रही है। इसमें हमने अमोनिया की अभिक्रिया अलग अलग ही कार्बन यौगिक के साथ करवाएंगे। फर्स्ट हमने करवा दी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, दूसरे हमने करवा रहे हैं एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड के साथ, फिर हम करवाएंगे एसीटोन के साथ, फिर करवाएंगे बेंजल्डिहाइड के साथ। देखना जो एसिटाल्डीमीन बना है इसके 3 मोल आपस में क्या करवाएंगे संघनित करवाएंगे। तो देखना ये बॉन्ड तो आ जाएगा इन दोनों नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाने में, और ये बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाने में। क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, अब डबल नहीं सिंगल, NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड NH, ये NH, फिर सिंगल बॉन्ड CH नीचे क्या बढ़ जाएगा CH3, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है CH3 और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है CH3। इसका नाम है, ध्यान रखना, डाई। देखो कितने यहाँ पर एसीटोन ग्रुप है, इसमें एसीटोन के कितने ग्रुप है CH3, ये जो भी बना है ये बना है किसका योगोत्पाद बना है, किसका योगोत्पाद बना है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या कर दिया तृतीयकरण, ट्राइमराइजेशन, तृतीयकरण कर दिया। तो ये जो बना है ये योगोत्पाद क्या बना है त्रिलक बना है, किसका एसिटाल्डीमीन का। ओके बन गया। इसके आगे देखना, फिर इसी में अमोनिया के साथ अभिक्रिया में C रिएक्शन, ध्यान रखना C रिएक्शन या थर्ड रिएक्शन स्मॉल थर्ड, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, किसकी अमोनिया की, देखना स्टोन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। NH2H। ठीक है, देखना यहां पर देखना एसीटोन के कितने अणु काम में लिए, 2 अणु किसके हैं, 2 अणु हैं किसके एसीटोन के, प्लस में 1 अणु किसका है अमोनिया का। आपस में इनको क्या करवाएंगे संघनित करवाएंगे, गर्म करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में एमल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देखना यहाँ पर ये अणु बनाएगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है
ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा कौन सा बनेगा बीच में सिंगल बॉन्ड, से टूट जाएगा। देखना क्या बनेगा इसमें, ये ग्रुप ऐसे क्या हो गया, रिलीज हो गया, ये निकल गया। दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या रिलीज हो गया, H2O, क्या बन गया CH3, C ऊपर भी CH3। फिर यहाँ पर देखना डबल बॉन्ड टूटा है तो इस ऑक्सीजन से यानी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा NH2, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है कि सिंगल बॉन्ड है तो OH क्या निकल गया H2O, NH2 से स्टेट हो जाएगा। और इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच में। यहां पर देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखना इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देख लो फ्रेंड्स CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से ये हाइड्रोजन बनाएगा सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दोनों के बीच में। ओके, किसके बीच में, अपने बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में सिंगल बनेगा। यहाँ पर कार्बन इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया H2O। तो क्या बन गया ये, एक तो एसीटोन का अणु ये है CH3 C डबल बॉन्ड O की जगह क्या जुड़ गया NH2, क्या जुड़ गया NH2, ध्यान रखना। तो एसीटोन का अणु है, एक एसीटोन का अणु है, इसमें एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर दो, एक डबल बॉन्ड O की कमी है। तो ये जो बना है ये बना है डाई एसीटोन एमीन। ओके, ये बन गया आपका। इसके बाद में अगला है तीन अणु। यहां पर इसके आगे हम अमोनिया की दोबारा अभिक्रिया करवाएंगे कितने अणु के साथ में, एसीटोन के तीन अणु के साथ। देखना एसीटोन के तीन अणु देखो किस हिसाब से अभिक्रिया करते हैं। इसमें एक एसीटोन का अणु ये, एक एसीटोन का अणु है और एक ये एसीटोन का अणु। कितने अणु एसीटोन है, तीन अणु एसीटोन या 3 मोल एसीटोन प्लस में एक अणु किसका, अमोनिया का, या 1 मोल किसका, NH3 का, आपस में संघनित होते हैं। हीट करवाएंगे, देखना क्या बनेगा। देखो डबल बॉन्ड O, इस कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखना इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, समझ आई बात। यहाँ से कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, और इस कार्बन से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, क्या निकल गया H2O। आपकी बात समझ, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से भी एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा। देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ में कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। देखो एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन, एक यहां से ऑक्सीजन और एक यहां से हाइड्रोजन, मतलब कार्बन से तो दो बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से एक बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से एक बॉन्ड हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन दोनों से कौन से बॉन्ड से जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से नाइट्रोजन, कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि नाइट्रोजन से बाहर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, इस कार्बन से निकल रहा है हाइड्रोजन, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O, क्या निकल गया H2O, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, क्या निकल गया H2O। तो कितने अणु बाहर निकल गया H2O के, दो अणु, क्या बन गया CH3 C CH3, ये तो सेम है। ओके, फिर इस कार्बन से कार्बन कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, क्या बन गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
फिर सिंगल बॉन्ड, क्या बच गया यहाँ पर CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया ऑक्सीजन। फिर सिंगल बॉन्ड C और इस कार्बन पर कितने एल्किल ग्रुप है 2, और दोनों किससे जुड़ेंगे नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन पर क्या बच गया एक हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि इसके 2 हाइड्रोजन निकल गए, इधर से एक इधर से एक, क्या बन गया यहाँ पर एक एसीटोन का अणु, पर इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है डबल बॉन्ड हो क्योंकि बाहर निकल गया। इसमें भी एक एसीटोन का अणु CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, क्योंकि दोनों से क्या निकल गया एक हाइड्रोजन। एक एसीटोन का अणु जिसमें से डबल बॉन्ड O बाहर निकला है, क्योंकि डबल बॉन्ड O बाहर निकला है, तभी एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड कार्बन से, तो इसका नाम है ट्राई एसीटोन एमीन। ट्राई एसीटोन एमीन ये बन गया आपका। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एसीटोन के साथ भी विक्रिया होगी, मतलब 2 तरह के तो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, और एक तरह का कीटोन कौन सा एसीटोन, और एक तरह का एरोमेटिक एल्डिहाइड और लेंगे जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड के साथ विक्रिया। चौथी रिएक्शन इसी के अंदर कैपिटल F में स्मॉल d, बेंजल्डिहाइड के साथ विक्रिया। देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड के यहाँ पर कितने अणु लेंगे 3 अणु बेंजल्डिहाइड प्लस 2 अणु अमोनिया को जब आपस में संघनित किया जाता है तो छोटे आकार का अणु क्या होता है बाहर निकलता है। इसमें देखना, इसमें क्या निकलेगा देखना C6H5 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहाँ पर अमोनिया NH2H NH3 कितने हो गए 2 अणु, और बेंजल्डिहाइड के कितने हो गए 3, C6H5 C डबल बॉन्ड O या CH डबल बॉन्ड O। देख लो बेंजल्डिहाइड के कितने अणु काम में लिए 3 मोल, कितने 3 मोल या 3 अणु तो हो गए बेंजल्डिहाइड, प्लस में 2 अणु हो गए किसके अमोनिया के। जब आपस में इनको संघनित किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो देखना क्या बनेगा इसमें, यहाँ से एक अणु क्या निकल गया H2O, यहाँ से क्या निकल गया H2O। देख लो अमोनिया का सूत्र ही है NH3, 2 हाइड्रोजन NH3, C6H5CHO C6H5CHO C6H5CHO, तो नाइट्रोजन से इधर से 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O क्या निकल गया H2O। इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, इस बेंजल्डिहाइड से एक ऑक्सीजन, बाहर क्या निकल गया H2O। तो एक जल का अणु है, एक जल का अणु है और एक जल का अणु है, कितने अणु बाहर निकल गए 3 अणु जल के बाहर निकलते हैं। अब तीनों अणुओं को, या 3 तो ये बेंजल्डिहाइड और 2 अणु अमोनिया के आपस में क्या कर देंगे मिक्स कर देंगे, जो बच गया वो C6H5 CH डबल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ से कार्बन से 2 बॉन्ड टूटे हैं, नाइट्रोजन से इधर 2 बॉन्ड टूटे हैं, फिर सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, फिर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है C6H5, फिर सिंगल बॉन्ड N, ये रहा सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड CH C6H5, इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। हाइड्रोबेंजामाइड, ये आपकी हो गई रिएक्शन, बेंजामाइड लिख देना, ये आपकी होगी रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत नाभिक इसने योगात्मक अभिक्रिया जो इससे अगली है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। देखना आगे,
अब देखना है नाभिक स्नेही। अगली रिएक्शन, चौथी रिएक्शन है, फोर्थ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में हाइड्रोजन पर एल्फा हाइड्रोजन का अम्लीय प्रकृति। दूसरा पॉइंट अब चेन ऑक्सीकरण हेलोजनीकरण। तीसरा पॉइंट नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन विक्रिया। चौथा पॉइंट नाभिक स्नेही योगात्मक विक्रिया किसको बोलते हैं? जब किसी कार्बोनिल यौगिक पर सबसे पहले या सर्वप्रथम किसी नाभिक स्नेही का योग होता है तो कौन सी विक्रिया कहलाती है? नाभिक स्नेही योगात्मक विक्रिया, या वह विक्रिया जिसमें किसी कार्बोनिल यौगिक या किसी यौगिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही से पहले नाभिक स्नेही का योग हो तो उसे कौन सी विक्रिया बोलेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक विक्रिया। चौथा पॉइंट, नया पॉइंट है, नई रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन का चौथा रासायनिक गुण। इसके अंदर इसकी क्रिया विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखना, देखो ये होता है कोई भी कार्बोनिल यौगिक का कार्बोनिल समूह, क्योंकि कार्बोनिल यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ, मुख्य समूह सी डबल बॉन्ड ओ। उस कार्बोनिल यौगिक में दो अणु दो प्रकार के होते हैं कार्बोनिल यौगिक, कौन कौन से? एल्डिहाइड और कीटोन। यदि मैं कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर दो हाइड्रोजन लगाओ तो एल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एक संयोजकता पर H और एक पर R लगाओ तो एल्डिहाइड होगा, अगर दोनों पर R लगा दो तो क्या हो जाएगा? कीटोन। तो ये मैंने नॉर्मल ले लिया, कोई कार्बोनिल यौगिक का कार्बोनिल समूह, इस पर जब बंध टूटता है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज देता है? प्लस, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज देता है? माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसमें आगे पॉसिबिलिटी दो रहती है कि पहले कौन अटैक करे? न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या बोलते हैं इसको? नाभिक स्नेही पहले अटैक करे, या इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखो कार्बन पर प्लस कैसे आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। विद्युत ऋणता मीन्स होता है किसी भी अणु में यदि किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अधिक हो, आकर्षित करने की क्षमता, तो उसको बोलते हैं विद्युत ऋणता। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। प्लस तो इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसको नहीं चाहिए, तो पहले जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या होगा? सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील। माइनस इसका मतलब ये होगा सर्वाधिक स्थायी, माइनस चार्ज स्थायी हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत अब नहीं है। लेकिन अब ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन जरूरत है क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज हो। तो ये बताओ पहले इलेक्ट्रॉन से नहीं योग करेगा या न्यूक्लियोफाइल या नाभिक से नहीं योग करेगा? इस आयन में या इस अणु में अब किसको ज्यादा मान्य रखें? किसका नंबर पहले आएगा? न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का? अभिक्रिया के अनुसार तो किसका आना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जबकि इस आयन में दोनों अणु में से एक अणु पर प्लस, एक परमाणु पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस है। अब इसमें हम कार्बन यौगिक में इस कार्बन जो धनावेशित कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब पहले ये जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही इस ऑक्सीजन के साथ में नहीं जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही इस ऑक्सीजन के साथ में पहले नहीं जुड़ेगा, मतलब अगर जुड़ेगा भी तो ये क्या होगा? अस्थायी होगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़े तो ई पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, तो ओ ई हो गया प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया? अस्थायी, मतलब ये नहीं बन सकता, स्थायी नहीं हो सकता। जबकि इस कार्बन पर प्लस सर्वाधिक क्रियाशील है। क्रियाशील मतलब इससे कोई क्रिया करे तो जल्दी से कर लेगा। सर्वाधिक स्थायी तो पहले से स्थायी, इसको स्थायी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले कार्बन से न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह जुड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ेगा। यदि किसी यौगिक में नाभिक स्नेह का योग इलेक्ट्रॉन स्नेह से पहले हो तो कौन सी विक्रिया हो गई? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा पहले कार्बन से, क्योंकि एन यू पर माइनस सी पर प्लस,
O पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। ओके, इसके बाद कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने जुड़ेगा किससे? O से। यानी पहले योग किसका हो गया? न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद में योग किसका हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये जो क्या होगा? ये सर्वाधिक स्थायी उत्पाद होगा। सर्वाधिक स्थायी उत्पाद ये क्या होगा? अस्थायी, क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग कर रहे हैं। अभिक्रिया के अनुसार पहले योग कौन करेगा? नाभिक से नहीं। स्टूडेंट्स, इस क्रिया विधि के आधार पर एल्डिहाइड और कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले नाभिक स्नेही का किसी कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करने के लिए दो प्रभाव क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव और एक त्रिविन्यासी प्रभाव। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। साथ में इसकी कुछ नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया भी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस लेसन के जो चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था उसके 20 पेज आपको पहले भेज दिए गए थे, और अब इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी यानी थर्सडे को आपको इस चैप्टर के नोट से 21 पेज से 35 यानी 15 पेज या 16 पेज और भेज दिए गए। वहाँ से आप राइट कर लेना, PDF में भेज, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए गए। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।